रुक जाओ अपने आप ही, खत्म करो, न पीछे ना आगे। अब कैसा बोलोगे? आप बोला नहीं ये मत बोलना, आपने बोला। क्या? आपने बोला इसलिए रुक गए। हाँ। नहीं बोला वो नहीं बोलना। हाँ, लेकिन एक बात और है, एक बात और है, आपने बोला मोह नहीं है इसलिए बोला, इसे भी पकड़ना। क्या मोह हो तो पाछी जाऊंगा। हाँ, मोह हो तो जा सकते हैं। मैंने बोला ना, मोह मोह क्या होता है? हाँ, तो बस प्रेम है सबसे। खत्म फिर, प्रेम है तो बात खत्म। प्रज्ञा दास, गुरुजी, हमें एक आदमी ने कबीर साहब के नाम पर समाधि की दीक्षा दी। हाँ, फिर कल तो हुआ था, फिर बोल दो। हाँ, इनका फिर आया है, दीक्षा दी। तब से गुरुजी भोजन जहर बन जाता, काम क्रोध बढ़ गया है, भूख खत्म हो गई है। गुरुजी कृपया करिए। उस आदमी से फिर मिलो और उसे तुम दीक्षा दो। बोलो। उषा कुकरेजा, गुरुजी गलतियों से कैसे बचे? गलतियों से कैसे बचे? गलतियां करना बंद कर दो। रोहित पटेल, गुरुजी टीबी बीमारी की दवा क्या है और काम क्रोध लोभ मोह को कैसे जीतें? जीतो मत, मत हारो, उसका सदुपयोग करो। हरीश दुबे, गुरुदेव नर्मदे है। बहुत वर्षों से जो पूजा पाठ किया हूँ, हनुमान चालीसा का जाप करता रहा हूँ, अब छोड़ने में डर लगता है, कहीं देव देवता या परमात्मा नाराज ना हो जाए। कोई बात नहीं है, खुश होके क्या कर लिया, अब नाराज हो जाने दो। अनीता यादव, नर्मदेहर गुरुजी, त्रिकालदर्शी कौन होता है गुरुजी? वशिष्ठ जी को बोला गया है। आशीष आनंद, एक तरफ आप कहते हैं उम्मीद छोड़ दो, तुरंत आत्मज्ञान हो सकता है। दूसरी तरफ आप कहते हैं उम्मीद छोड़कर इंतजार करो, बहुत परीक्षा होगी, तब जाकर के आत्मज्ञान प्रकट होगा। उम्मीद आपने छोड़ दी, लेकिन आपसे लोगों ने उम्मीद बना के रखी है, जिन्हें आपने आश्वासन दिया है। क्या? ठीक है, वो भी तो छोड़े तुम। तो आप छोड़ के बैठ जाओ, कभी न कभी वो छोड़ देंगे, और जब वो छोड़ देंगे तब आपकी उपलब्धि हो जाएगी। बात ये है, उम्मीद आपने छोड़ी, लेकिन आपने जितनों से लेन देन किया था, आश्वासन दिया था, वो आपकी उम्मीद में इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब देख लेंगे कि अब वो नहीं आएगा, तो वो भी उम्मीद छोड़ देंगे आपसे, वो अपनी उम्मीद कहीं और से पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो जब वो आपको छोड़ देंगे तो आपकी उपलब्धि हो जाएगी। बात समझ गए? आशीष आनंद, आजकल जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है कि जैसा चाहो उसको आकर्षित करो, धन संपत्ति कामयाबी खुशहाल जीवन, क्या ये सच है? क्या मतलब? अट्रैक्शन की पावर, मतलब पैसा 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 दिमाग में करने से पैसा धनवान हो जाता है आदमी। ऐसा ही नहीं, कुछ भी कुछ भी सोचो तो वो हो जाता अट्रैक्शन, है। लॉ ऑफ लोग फोर्स अट्रैक्शन। करवा रहे हैं ना, कुछ भी आप सोचो। तो बोल दो ना, पूरे विश्व का मैं राजा बन जाऊँ, इससे नीचे बात क्यों करें? हाँ? अगर ऐसा होता है तो फिर विश्व के सम्राट बनो, इससे नीचे क्या मांग करना? आशीष आनंद, जब स्व जीवात्मा हुआ तब उसके पास क्या अधिकार थे? आपने बताया कर्ता का अधिकार, वो कुछ और भी कर सकता है, जैसा चाहे वैसा बनने का अधिकार, इसके अलावा और क्या अधिकार हैं जीवात्मा के पास? कर्ता का अधिकार, पैदा करने का अधिकार। बोलिए। अनकाउन, मन क्या भाव को कहा जाता है गुरुजी? मन भाव तो चाहिए में बनता है। बोलिए। आशीष आनंद, प्रकृति जीवात्मा की इच्छा पूरी करने में कैसे मदद करती है? क्या? प्रकृति जीवात्मा की इच्छा पूरी करने में कैसे मदद करती जब वो है? काम करता है। अनन्य, आचार्य जी, क्या पुनर्जन्म सच में होता है? देख लो होता है या नहीं। अनकाउंट पर्सन, मन क्या है? क्या है में काम करता है। आशीष आनंद, आपने स्व जीवात्मा कैसे हुआ ये तो समझा दिया, लेकिन परमात्मा स्व कैसे हुआ? क्या स्व और परमात्मा अलग अलग है? ये आत्मज्ञान के बाद समझना।
पहले क ख सीख लो, फिर मिलावट अक्षर पढ़ो, फिर अर्थ सीखना। हरीश दुबे, मैं कुटिया में आना चाहता हूँ दर्शन करने के लिए, मगर जब लाइव सत्संग सुन लेता हूँ तो उसमें दर्शन भी हो जाता है बगैर खर्चे और परेशानी से। क्या ये सही है बहुत गुरु बहुत जी? सही है, बहुत सही है। अनकाउंट पर्सन, मन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कुछ चाहिए। परवीन, जरूरतमंद की सेवा करना मतलब हम किसी जरूरतमंद की जरूरत को समझे गुरु जी। हाँ, जरूरतमंद की सेवा करो। अनन्य, क्या हिंदू बोलिए बोलिए बालक, तुम बोलो। नीरज व्यास, गुरु जी ज्ञान को स्थिर कैसे रखा जा सकता है? ज्ञान को स्थिर, ज्ञान तो ज्ञान है, वह स्थिर कहाँ है? अनन्य, क्या हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं वो केवल कहानियों के मिथक पात्र हैं, या यदि ऐसा है तो उनका क्या महत्व है? कुछ बोल नहीं सकते। नीरज व्यास, मैं जो भी खुद को मानता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ, अगर मैं वो नहीं हूँ तो फिर मैं क्या हूँ? यही खोज करो आप क्या हो। महेश, गुरुजी के चरणों में प्रणाम। मैं ओशो जी गुरुजी महाराज को मैंने गुरु माना है। मैं आध्यात्म छोड़कर सामाजिक जीवन नहीं जीना चाहता। कृपया आप इन्हें 2 शब्द बोलें। और ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा जियो, देखो आप किसमें खुश हो, क्या चाहते हो। हरीश दुबे, गुरु जी घर में पूजा का रूम बनाना ठीक है, उसमें दिशा का चुनाव कैसे करें? पूछ लो उसी देवता से जिसका घर बना रहे हैं, नहीं वो बता देगा किस दिशा में मैं रहना चाहता हूँ। हाँ, मेरे समझ से तो यही करना चाहिए। अपूर्वा सिंह, नर्मदे हर बाबा, आपकी एक बात में पक्का जीना है, गंदा मत करो और पेड़ मत काटो। बस। जे के, ना संसार में जीना चाहते हैं ना संसार छोड़ना चाहते हैं, तो क्या करें? हम्म? ना संसार में जीना चाहते हैं ना संसार छोड़ना चाहते हैं। अब आपके पास बचा क्या करने के लिए? मिस्टर मिराज, इस्लाम पर रोशनी डालें, आपकी दृष्टि से मुसलमान पर नहीं इस्लाम पर। मुझे इसके बारे में कोई मालूम नहीं है भाई, कुछ मैं बोल नहीं सकता। मालूम नहीं है तो क्या बोलें। आर के जी, गुरु जी अगर लोग आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो क्या करें? आगे बढ़ जाओ। सदीमा, हम आत्मा यानी परमात्मा हैं तो हमारे पास शक्तियाँ क्यों नहीं? बस वही तो बात है, देखो क्यों नहीं है। हमें भी लोग फटा कपड़ा पहनने से बहुत रोके, घर से लेके बाहर तक, क्या कमी है आपको, ऐसा क्यों करते हो, लेकिन हम नहीं रुके, अभी तक नहीं रुके, अभी भी रोकते हैं। तब से लेके आज तक रोक रहे हैं कि आपको क्या कमी है। कमी नहीं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हरे कृष्णा, इनके बच्चे तो मान गए कि जाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड तो जाने के नाम से रोने लग जाते हैं। बंधन हुआ महसूस करती हूँ, क्या करूँ? बताओ कितने अच्छे हस्बैंड है, रोने लगते हैं। और क्या चाहिए? हाँ, बोलिए। स्टॉक मार्केट, मैं ईमानदारी कर रहा हूँ और सत्कर्म भी कर रहा हूँ, उसके साथ में नाम जप या मंत्र जप कर सकता हूँ? प्रभु जी प्लीज़ बताने की कृपा करें। कर सकते हैं। आशीष, क्या परमात्मा और संसार अलग हैं? स्व ने संसार को अलग देखा होगा तब उसको पिंड की जरूरत पड़ी गुरु जी? देख लो अलग है क्या है, एक है। बोलिए। पाटिल बुआ, गुरुजी ध्यान की शुरुआत कैसे करें? ध्यान से मुक्त होना है, ध्यान से मुक्ति पाने के लिए शुरुआत करो। पुष्पा राज, महाराज आप किधर से हैं?
अब किधर के भी नहीं रहे, जहाँ हैं वहीं के हो गए, जहाँ जाते हैं वहीं पे हो जाते हैं, क्योंकि पीछे जाना नहीं है और आगे भी नहीं जाना है। क्या तो जहाँ रहे वहीं पे हो गए, काम जहाँ लेके जाए। अंकित शर्मा, चेतना क्या है और क्या ये अंदर है या बाहर प्रभु जी? समझ समझ पीयूष, बाबा अपनी गलतियों को एडमिट करने की हिम्मत कैसे लाएं जिससे की वजह से किसी काम में मन नहीं लगता? मतलब अपनी गलती को स्वीकार कैसे करें? अच्छा, गलती करना बंद कर दो। आशीष आनंद, आपने कहा हमें सब पता, हम कहाँ फंसे हैं। हम बहुत समझदारी से फंसे हुए हैं, निकलना भी चाहते हैं लेकिन निकलना नहीं चाहते। तो भगवान क्या कारण है कि हम सब जानकर भी निकलना नहीं चाहते? रसमान के चक्कर में, मोह के चक्कर में। आशीष आनंद, आपने बताया कि हम सब लोग ज्ञान जानते हैं। जिस तरह हम मीठे और खट्टे का स्वाद का अनुभव होता है, तो ज्ञान का प्रभाव कुछ ही व्यक्तियों पर क्यों होता है? क्योंकि उस तरफ बढ़ते हैं बढ़ते हैं ना, उस तरफ मेहनत करते हैं। आशीष आनंद, क्या आत्मज्ञान इस शरीर का मैनुअल कार्ड जैसा है जिसमें हमें इस शरीर को पूरी क्षमता को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे? एकदम सीख लो। राजीव दुबे, माता नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम। क्या आत्मज्ञान के बाद अपने कर्मों का भोग इसी जन्म में भोगना पड़ता है या अगला जन्म में भी? कुछ भी बोल सकते हैं, बचा रहेगा तो अगला जन्म में भी जा सकते हैं, जैसे अष्टावक्र को घर में ही ज्ञान था। आशीष फिर आनंद, भी शरीर 8 जगह से शरीर कुबड़ा था, वो भोग बाकी था और भी बाकी था, भोगने आए। आत्मज्ञान के लिए तो उन्हें प्रयास ही नहीं करना पड़ा, वो तो घर में ही था, लेकिन 8 जगह से कुबड़े पैदा हुए थे और भी बाकी थे। आशीष आनंद, मनुष्य के लिए आत्मकल्याण क्यों जरूरी है, थोड़ा विस्तार में वो समझाएं। मनुष्य जाने, आप जानो, आप मनुष्य हो ना, पता करो क्यों जरूरी है। नहीं जरूरी है तो भोग भोजन में लिप्त रहो। कौन बोल रहा है जरूरी? आशीष, मैंने जरूरी समझा, मैंने कर लिया। आप लोग जरूरी समझ रहे हो, आप लोग आए हो, आपको बता रहा हूँ। लाइव में लोग देख रहे हैं, उनको जरूरी समझ, उन्हें बता रहा हूँ। कोई कहे जरूरी नहीं तो मैं कहूँगा नहीं है तो नहीं है, आप जानो। हाँ, आप मुझसे मार्ग पूछ रहे हो तो मैं बता दूंगा, इधर से उधर जाओ, वो मिल जाएगा। आप करो क्या जाना जरूरी है, तो मार्ग का ही को पूछ रहे हो? मैंने बोला आओ मार्ग पूछो। हम तो चिल्ला रहे हैं, मैं मार्ग बता रहा हूँ, मैं मार्ग बता रहा हूँ, तुम ही तो आए कि मुझे बताओ। अब पूछने की बात कर रहे हो जरूरी है, तो कौन बोल रहा है जरूरी है? जाओ चाहे मत जाओ, पड़े रहो यहीं। हाँ, बोलिए। आशीष आनंद, किसी भी भोग को ईमानदारी से भोगने का क्या तात्पर्य है? काम भाव को ईमानदारी से कैसे भोगें? ईमानदारी से मतलब बेईमानी से मत करो। बहुत लोग भला फुसला कर, लोगों को झूठा आश्वासन देकर भोग करते हैं, शादी कर लेंगे बाद में नहीं करते। बहुत ऐसे केसेस हो जाते हैं, उसकी भावनाओं से खेल के, नाबालिग के साथ उसे पता भी नहीं है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में राक्षस हैं, उसे पता ही भी नहीं हो, अबोध है, उसके साथ ऐसा कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है, वो किसी से बता भी नहीं पाती। क्या ऐसे बहुत है राक्षस इस दुनिया में, आप लोगों को भी पता होगा। वो किसी से कह भी नहीं सकती, वो अबोध है। विवाह में भी ऐसा होता है। हाँ, विवाह में भी, विवाह के बंधन के अंदर भी ऐसा बहुत मतलब होता आप है। बताइए। और ये बहुत बड़ी चीज़ बन गई है जिसके बारे में बहुत बात हो रही है। तो आप इस पर बोलिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं, मैराइटल रेप बोलते हैं इसको, कि एक दूसरे की इच्छा के साथ हाँ, कुछ होना चाहिए, हाँ बिना इच्छा के नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ऐसा ये करते हैं बहुत- लोग, ये जबरदस्ती विवाह करते में हैं। बहुत होता है, हाँ, बहुत होता है। एक की इच्छा नहीं है, दूसरा जानवर की तरह। जानवर क्या, जानवर भी नहीं टूटते, राक्षस जानवर भी तभी करते हैं जब मादा तैयार है। समझना, हाँ बिल्कुल मादा तैयार नहीं है तो उसे उसकी तरफ जाएंगे भी नहीं। सही बात है।
तो इंसान तो उससे ज़्यादा भी गिर गया क्या, मतलब सामने वाले की इच्छा नहीं है, आपकी पत्नी ही है, अगर सामने वाले की इच्छा नहीं तो वो करना वो बेईमानी है, एक दुष्कर्म है। वो क्या है? दुष्कर्म है। उस दुष्कर्म से आपके जीवन में अशांति आएगी, उससे निकल भी नहीं सकती महिलाएं, एकदम। तो ज़्यादा होता है उनके साथ ज़्यादा होता है। कहे किससे, कहे किससे? क्योंकि समाज कहेगा तेरा पति, समाज कहेगा पति है, पति है तुम्हारा। तो उस कौन सा गलत कर रहा है। लेकिन संविधान ने इसके लिए कुछ किया है, मतलब केस हो सकता हाँ, है। केस हो सकता लेकिन हर महिलाएं वहाँ थोड़ी जाना चाहती हैं। है, इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। हाँ, रिश्ता भी तो निभाना है हाँ। उनके साथ आगे फिर। बच्चे को बात कर देखना। सकती है, शायद उनके साथ कम होता है, लेकिन जितना हो रहा है लेकिन मेरे समझ से तो ज़्यादा वही होता है, तेरा मूड नहीं है मेरा तो है, क्यों शादी की, यही हाल है। बल्कि बाहर के रेप से ज़्यादा तो मैरिटल शादी में बहुत है ज़्यादा रेप। इसकी मात्रा बहुत है, क्योंकि आपको जीवन भर इसको झेलना है। और वो तो आपके साथ कभी कुछ हो गई घटना तो हो गई, आप बाहर आ गए, उससे नहीं आ पाते। नहीं आ पाते, लेकिन घटना तो शायद कभी हुई आपके साथ जीवन में, किसी के साथ हाँ, एक हाँ, बार हो गई। हो जाती ये है। विवाह के अंदर जो होता है वो तो आपके साथ पूरा जीवन होता है, सही बात है। आप निकल भी नहीं सकते इससे। समाज भी कहता है तुम्हारा पति तो है, फिर किसी को जाना है अध्यात्म में तो पति रोते भी है बैठ के, फिर तुम शरीर जा के क्यों रही लिए। हो? तो इतना तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए नहीं रो रहा है, शरीर के लिए रो रहा है, भूख लगी है इसे। तो आपको इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए क्यों रो रहा है। हाँ? ऐसा बहुत होता है, तो बेईमानी है, बहुत बड़ी बेईमानी है। ये बेईमानी है। क्योंकि और आपका जीवन बहुत अशांत हो जाएगा, आपको लग रहा है उसे सुकून मिलेगा, नहीं, उससे आपको अनेक तरह की पीड़ा मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर से बददुआ निकल रही है, आप उसका शोषण कर रहे हो, अपनी ही पत्नी का। बहुत अच्छी पिक्चरों की कभी कभी हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी इस पे एक पिक्चर अभी आई हुई है, उसका नाम है मिसेज। ना? मिसेज नाम है उसका। अच्छा। बहुत अच्छी पिक्चर है, अच्छा। बहुत ही अच्छी। इसी पे बनी है। और भी तरह के शोषण होते हैं, वो नई बहू आती है उसके साथ, और वो बहुत अच्छी रहती है। आशीष आनंद महाराज, कोई भी विचार कब प्रभाव करता है और वासना कब कहलाता है? वासना बेईमानी है, कैसे समझाएं? कोई भी भाव का प्रभाव कब होता है, कब वासना होता है, वासना बेईमानी है, कैसे? जब आप जबरदस्ती करते हो, किसी की इच्छा नहीं है, कोई भी काम, तो ये बेईमानी। राजेश भाई, गुरुजी मैं वही बदमाश आदमी हूँ, मोबाइल नहीं जमा करवाया था मैंने, वह मेरी गलती को माफ़ कीजिए। गुरुजी कोटि कोटि वंदन। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि आदमी मर जाता है तो उसके गांव के बाहर क्यों जलाया जाता है? तो अब आप बोलना कि आपको घर में ही जलाएं, क्योंकि धुआं धक्कड़ होता है, तो थोड़ा दूर हो। हाँ? सदीमा, हमें पूरा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, वो कैसे पता चलेगा? आपका पूरा पेट भर गया कैसे पता चलता है? हेयर फॉल सॉल्यूशन। गुरुजी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताइए। क्या बताएं, होता है। उषा, संसार और आध्यात्म कैसे अलग रखें? अलग क्यों रखना है, उसी में जियो ईमानदारी सत्कर्म से, बस खत्म बात। स्टॉक मार्केट, हमें नाम जप या मंत्र जाप करना चाहिए या नहीं? कृपया बताएं कि क्या करें। ईमानदारी सत्कर्म के साथ जो करना है करो। बोलिए। कार्तिक चौधरी, कोई मुझे गाली दे और अपमान करे, लेकिन उसका सेवा करना मेरा कर्तव्य हो, तो अपने अंदर उसके प्रति क्रोध न आए, उसके लिए क्या भाव होना चाहिए? ऐसी सेवा करो, गाली न दे, क्योंकि अगला जन्म में गाली तो छूटा रहे, कुटाई करो उसकी अच्छी। गाली क्यों दे रहा है? मैं होता तो पानी ही नहीं देता, गाली छोड़ेगा? हाँ। पानी दूंगा, नहीं तो मरना तो तेरे को है ही है, तो कम सुधर के मर। तुझे मरना तो है ही है, तो सुधर के मर।
चाहे कोई भी हो। लेकिन ऐसे तो बहुत बहुएं अपने सास ससुर की सेवा कर रही हैं जब गाली खा खा। नहीं तो मैंने आपसे क्या क्या कहा? करें फिर वो? अच्छा है मैं उनकी बहू नहीं हूँ। मैं उन्हें अच्छे से समझा देती हूँ, अच्छे से समझा देती हूँ कि तेरे को गाली आती, मेरे को भी आती है। कमरे के अंदर ले जाती, अच्छे से समझाती, और कमरा खोलने के बाद उनके चरणों में माथा टेकती, सासू जी कोई गलती हो क्षमा करना। हाँ हाँ, समझ रहे हो? पहले कुटाई करती और बाद में कमरा खोलने के बाद माथा टेकती, सासू जी कोई भी गलती हो क्षमा करना। फिर जरा सा इधर उधर, फिर कमरे में, समझ रहे? और सबके सामने पैर पे एकदम रोने लगती, नहीं आंसू आते मिर्चा लगा लेती। ऐसे इनको सुधारो, बात समझ लेंगे। हाँ, ऐसे लोगों को ऐसे सुधारो, चाहे सासू हो चाहे बहू हो। हाँ, हमारे हाथ में जो भी आया जिंदगी में हमने ऐसा रगड़ा। गुरुजी इसमें कर्म का हिसाब नहीं होता। कर्म का हिसाब है तो ये हिसाब मैं कर तो रहा हूँ कुटाई करके, क्योंकि तुम्हारे सुधार के लिए कर रहा हूँ ना। मेरा भाव क्या है? तुम्हें सुधारना। मालूम कैसे होता है? अपना है क्या उसका? नहीं हो जाता है जब आप सुधारने के लिए कर रही हैं तो हिसाब खत्म हो रहा है, और आप अगर अपने मान के लिए सम्मान के लिए कर रही हैं तो हिसाब बढ़ा रही है। बहुत पता होता है। अगर हम सह सह के कर रहे हैं तो हम बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं आप। क्यों सह रही हैं? समझ है, बुद्धि है, विवेक है, हाँ समझदारी है, क्यों सहना? ये बात संसार बिल्कुल ऑपोजिट समझता है। नहीं, सोचते नहीं, हैं कि सह लो, उनका कर्म है, उनको नहीं अपना नहीं नहीं, देखना हम पड़ेगा। तो जिंदगी में यही सीखे हम हैं। क्यों कर्म बनाए अपने? और हम तो जिंदगी में यही सीखे हैं। हमारे सामने जो बच्चे दिए की तरफ जाएं, हम इधर उधर देखें, उंगली सीधा दिए पे, फिर वो दोबारा नहीं जाते। उनको मैंने जिंदगी भर के लिए बचा दिया, नहीं तो वो दिया कभी ऐसे बूझता आग लग जाती गिरता। आप समझिए इस बात को। वो फिर बोलो भी, जब बेटा जा जा ना जा, पूरी जिंदगी के लिए मैंने उसे ज्ञान दिया कि अब वो आग कभी खतरा नहीं करेगा। बात समझिए इस बात को। बहुत पड़ेगा, फोड़ा आ जाएगा, और क्या आएगा? हाँ, मान लो कभी दिया ऐसे छूते हुए गिर गया, लालटेन गिर गया, तो आग लग सकती है। बात समझ रही है? किसी दिन बड़े आग को भी छूने की कोशिश कर सकते। अरे वो नहीं, उसी समय मैं कह रहा हूँ कि कभी भी आदमी को सुधारने के लिए अगर झापड़ मारना पड़े तो मार दे, वो सुधार जाए। सुधारने के लिए, अपनी शौक के लिए नहीं, सुधारने के लिए। आप छोटे से सुधार रहे थे बच्चे। हाँ, ऐसा मेरी आदत थी। जो बच्चे ज्यादा रोकते थे तो उनको ले जाता था, चलो मैं इसको खिला के आता हूँ, और उसको ऐसा खिलाता था ना कि मैं कहूँ बेटा हाँ चुप। वो समझ जाता था, कोई घर में नहीं, कोई और नहीं समझता था, लेकिन वो समझ जाता था। बेटा चलोगे क्या? मैं समझ जाता था। लेकिन हाँ, उनको फिर अच्छे से समझाने के बाद बढ़िया चॉकलेट खिलाना, बिस्किट खिलाना, बढ़िया पेट भर, ले बेटा और खाएगा और खाएगा। बराबर कर देते थे। वो याद रहता था और वो भूल जाते थे, आराम से हंसते हुए घर आते थे। लेकिन जब भी इधर उधर करे, बेटा याद है, याद है, तुरंत वहाँ पहुँच जाते थे। तो ऐसा क्यों किया? उनके सुधार के लिए किया, और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं। आज भी मैं यही करता हूँ, आज भी हम यही करते हैं। ऐसा कोई कहाँ जहाँ भी रहता हूँ, और अपने आप को भी नहीं छोड़ता। मैं आपको ये बता दूं, इस मार्ग में मैं चला, पैर सड़ के खून गिरते थे, बोला चल चल अब चलना पड़ेगा। क्यों? सब रोक रहे थे, माँ रोक रही थी, सब रोक रहे थे, इतनी अच्छी ज़िंदगी है, कोई बढ़िया पैसा कमाते हो, रुपया कमाते हो, आराम शादी करो, विवाह करो, तेरे को चल कर। अब कभी मैंने पीछे थोड़ी ना हटा, हमने कहा तुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि तेरा फैसला है, किसी ने थोपा नहीं। क्यों लिया फैसला? तब नहीं चलना था तो क्यों तूने फैसला लिया? अब फैसला लिया है तो आगे चलना पड़ेगा। पाँव सड़ के खून गिरे, दुख होता, तकलीफ तो होगी ना। अपने ही पाँव को, अपने ही चमड़े निकाल के खून निकालना, और 20-20 किलोमीटर चलना, एक कदम चलने की हालत नहीं थी। यहाँ भी हो गया था, यहाँ भी इतने सड़ गए थे ना धोते धोते कि वहाँ से जाऊँ तो आँख भर जाए। हम कहे चल चल चल, अभी भी ऐसा करता हूँ, चल। बड़ा शौक था कल्याण करने, कर अब चल। हुक्म देता है। हमने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, चल।
अभी देखो मैं कितने दिन से बीमार था, मुझ पे बीमारी ने असर किया क्या? शरीर पे किया, मुझ पे नहीं किया। मैं कितने दिन से कितना था, देखिए एकदम आराम से हूँ। काम में नहीं छोड़ता। नहीं करना था लिया क्यों? लिया है तो कर। तो मैं किसी को नहीं छोड़ता, अपने आप को भी नहीं छोड़ता। फैसला लिया तो करना पड़ेगा, नहीं तो लिया क्यों? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? किसी ने थोपा था? माँ मना कर रही थी, सब मना कर रहे थे, मत जा मत जा। अब चला है तो चल। आज सब खत्म हो गया। मन का खेल है, हाँ मन का खेल नहीं है, नहीं, उसी अपना का- खेल है सारा। मन कैसा, मन की ऐसी तैसी। मन क्या कर लेगा? हाँ, मन क्या कर लेगा? हमारे ऊपर है कि मन करवा देगा। इतनी हिम्मत मन की है। मेरे द्वारा मन है, मन क्या कर लेगा? मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। हाँ हो गई। फिर मेरे से मन है, मन से थोड़ी मैं हूँ। नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। क्या करना है? क्या करेगा मन? क्या करेगा कोई? क्या करेगा मन? फिर मन तो इंगित कर रहा है, मैं नहीं करूंगा, जा। खत्म बात। तूने बता दिया ना, बस बात खत्म। तब मन क्या करेगा? समझ गए? तो कहने का मतलब है, किसी को सुधारने के लिए अगर आपको कुछ करना पड़ रहा है, अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कर दो, कर दो। समझ रहे हो? वो सुधर तो जाए। बोलिए। हितेश, गुरुजी अवधूत में कैसी ऊर्जा है? अवधूत क्या है? कैसे ऊर्जा में आ सकते हैं? क्या है से मुक्त हो जाओ, अवधूत में आ जाओगे। प्रेम, प्रणाम गुरुजी। पूर्व के अपराध भाव हैं, हमसे कैसे निकलें? ईमानदारी सत्कर्म करो, पश्चाताप होगा, आत्मग्लानि होगी, निकल जाओगे। नीरज, गुरुजी मेरे 10 महीने के 2 जुड़वा बच्चे हैं। मुझे इस रास्ते पे चलना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है कहीं मैं उनके प्रति अपना कर्तव्य ना छोड़ दूँ। कृपया समझाइए। इस मार्ग में चलने वाला कर्तव्य को और जिम्मेदारी से निभाता है। आप लोग इस बात को समझिए, छोड़ता नहीं है। और जवाबदारी से निभाता है, उसके अंदर मानवता जग जाती है। अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाता है। अभी आप ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से जिम्मेदारी को निभा रहे हो। अगर आप कर्ता के भाव में हो, मेरा के भाव में हो, इस मार्ग पे चलने वाला और सही हो जाता है। आप इस बात को समझिए। आप लोग सबकी खुशियों को समझता है, सबकी फीलिंग एहसास को समझता है, भावनाओं को समझता है। और मतलब अच्छा जीवन हो जाएगा। अगर पूरा देश आध्यात्मिक हो जाए, पूरा विश्व, तो ये सतलोक बन जाएगा। फिर हितेश, और जीते जी ही अवधूत में शरीर खुद त्याग कर सकते हैं मौत के पहले, और शरीर से बाहर निकल सकते हैं क्या? करो कृपया भाई, बताइए। प्रयास करो, देखो। प्यारे मोहन, गुरुजी मन में या भाव में दूसरा को लेकर ईर्ष्या हो तो ये भी कर्म बंधन में बांधता है? नहीं, राज सिंह, गुरुजी जीने के पहले और मौत के बाद क्या होता है? आपका विचार क्या है? तो जीने के पहले आप हो और मौत के बाद भी आप हो रहोगे, तो देख लेना। लोग कल वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था, वो क्या था? उल्टा नाम नहीं, सीधा नाम जपा था। उल्टा नाम आपके लिए था। उन्होंने कहा राम, उन्होंने कहा मरा, तो सीधा तुम्हारे लिए उल्टा है, उनके लिए सीधा था। हाँ हाँ। लोकल, कृष्ण ने अर्जुन को कहा मेरे धाम आना है तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज करें। वो तत्वदर्शी क्या है? आत्मज्ञानी बोल सकते हैं। राहुल, गुरुजी बहुत वाचाल हो जाने से बहुत ऊर्जा व्यस्त हो जाती है, विकृतियाँ बहुत बनती है, तो जितना ज़रूरी हो उतना बोलने का क्या उपाय है?
तो बस अपने ज़रूरत में बातचीत करो, और क्या उपाय नहीं। अपने को कुटिया में आके 12 साल रह जाओ, फिर जाना तो ज़रूरत में ही बोलोगे, बोलने लायक ही नहीं रहोगे 12 साल। जाने लायक भी नहीं रहोगे। 12 साल का क्या फंडा है गुरुजी? 12 साल का ही फंडा है। एक आदमी में ज़्यादातर हार्मोन्स पूरा काम करने लगता है 12 साल में। होता है कितने साल में बोलिए? इतना अध्ययन नहीं किया। जैसे एक लड़का बाप बनने लायक कितने साल में, एक लड़की माँ बनने लायक कितने साल में होती है लगभग? कितना? हाँ? 12-13 साल में। तब 12 साल की एक अवधि होती है। रुक जाओ 12 साल। वो जिंदगी तो जी ही ली है ना। अभी आपने कहा ना जब तक वो नहीं छोड़ेंगे हमारी उपलब्धि भी नहीं हो सकती। हाँ तो वो छोड़ेंगे जब तुम उन्हें, तुम छोड़ोगी। जब तुम ही नहीं छोड़ोगी तो वो कैसे छोड़ेंगे? जब आप उन्हें छोड़ेंगे तो उन्हें आगे का ऑप्शन मिलेगा, जब आप उन्हें ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। जब उन्हें आपसे अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो कहेगा अच्छा है चली गई, वो ये मिल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा घटनाएं हमारे साथ होती है, कोई मुझे धोखा देता है, कोई उसके धोखा को जैसे कोई और मिलता है, तो होता है कि यार बहुत अच्छा हुआ उसने ऐसा किया, देखो ये मिल गया। तो आप जब उनको छोड़ोगी तो वो कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढेंगे, कोई भी कोई हो ढूंढेगा, तो कहेगा अगर आपसे अच्छा मिल गया तो कहेंगे अच्छा हुआ मुझे छोड़ के चली गई, बहुत बढ़िया। उस समय वो छोड़ देंगे तुम्हें। क्या हर आदमी अच्छा ढूंढना चाहता है क्या? हाँ? सबको अच्छे से अच्छा चाहिए। शादी विवाह जितनी भी है योग्यता से होती। दो ही जगह अयोग्यता को स्वीकार किया जाता है, एक माता पिता गुरु के यहाँ बस, और पूरी दुनिया आपके योग्यता को स्वीकार करती है। पूरी दुनिया आपको नोच रही है और पूरी दुनिया आपको अच्छी लगती है। ये दो लोग आपको अच्छे भी नहीं लगते। हाँ, एक घर से मिलता है, एक जंगल में मिलता है। ये दोनों आपको पसंद नहीं है क्योंकि दोनों के आप पास नहीं रहते ज़्यादा। एक को छोड़ना पड़ता है। और एक तुम्हें संसार के युग बनाया है माता पिता, एक परमात्मा युग बनाएगा। और दोनों को पता है तुम अयोग्य हो, तुम्हें योग्य बनाने में तन धन ज्ञान जो है सब लगा देते हैं, लेकिन तुम दोनों के पास रहते नहीं क्योंकि दोनों तुम्हें नोचते नहीं। बात ये है, बस इतनी सी बात है, दोनों नोचते नहीं। तुम्हें नोचने वाले बहुत पसंद है। हाँ? दो के पास हम नहीं ज़्यादा नहीं बैठते, दो के पास ज़्यादा नहीं रहते। माता पिता गुरु के नोचते नहीं है। जो नोचता है वो अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत आश्वासन देता है। क्या? वो बहुत आश्वासन आपको देता है, और ये लोग आश्वासन नहीं देते। इनके पास जो भी कुछ है सब तुम्हें दे देते हैं। ये कभी जताते नहीं। जो तुम्हें नोचते हैं तुम्हें जताते हैं, तुम्हारे लिए मैं ये करूँगा, देखो मैंने ये किया था ना, ये करूँगा। फिर ऐसे तुम्हें नोचते रहते हैं। तुम्हें एक दिन झुर्रियाँ आ जाती हैं तब नोचना बंद। फिर तुम्हारी तरफ कोई देखता ही नहीं। दोनों बुढ़े आपस में लड़ते हैं बाहर। हाँ, दो बुजुर्गों को देख लो, पड़े रहते हैं, उन्हें गाली देते हैं, उन्हें गाली देते हैं। अब न उन्हें वो देख रहे हैं, चाहते हैं उन्हें देखना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को श्राप देते हैं। यही मैंने देखा है क्योंकि जिसे नोच रहे थे वो रहा नहीं, जिस रूप खूबसूरती चली गई, बस सूरती आ गई। ऐसा नहीं है अगर तो फिर प्रेम अगर है तो भी जाने देते हैं, तो छूट देते हैं, है ना? तब तो छोड़ देंगे ना कि ठीक है तुमको जो अच्छा लगता है करो। अगर मतलब लड़ नहीं रहे हैं और ऑपोजिट स्थिति है कि हाँ
मतलब वास्तव में प्रेम है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं तब भी है प्रेम, तो भी तो आदमी बोलता कहाँ है कि ठीक देखने है जाओ। कहाँ देखने को मिलता है? कम होता है ऐसा बहुत। कहाँ कभी देखा? हाँ देखो, कहाँ कहाँ? बताऊंगी आपको। अच्छा। देखा है। अभी तो हमने ऐसा इंसान नहीं देखा। ऐसा अगर इंसान है तो परमात्मा के बहुत करीब है। हाँ होते अगर हैं, अगर है तो ना साधना करके भी बहुत करीब होते हैं, ऐसा मैंने तो महसूस वही किया। मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा इंसान है तो वो परमात्मा उसके आसपास रहता है, सही बात, वो परमात्मा के आसपास रहता है, अगर ऐसा है तो। सही बात। हमें तो ऐसा नहीं मिला। कि झुर्रियों को बात भी देखता रहे। नहीं, देखते रहने वाली मतलब शायद ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को, वो वाली बात नहीं, बट देखना ये प्रेम नहीं से। है, सिर्फ हाँ ये वैसे, देखना नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं ना बुड्ढा बुड्ढी लड़ते रहते हैं, वो स्थिति नहीं है, अच्छे से रहते हैं। समझदारी से लड़ते भी नहीं हैं, लेकिन क्या सच में एक दूसरे के पास बैठते हैं? जब जवानी में बैठे तो बुढ़ापे में क्यों नहीं बैठते? बुढ़ापे में क्यों नहीं हाथ को हाथ डाल के बैठते? क्यों? क्यों? इसलिए कि अब हार्मोन्स नहीं है, पहले हार्मोन्स था, उत्तेजना थी, अब उत्तेजना नहीं है। अब बैठो ना। ऐसा बुढ़ा बुढ़ी को देखा आपने? कुछ तो हमारी संसार की वो भी है ना, कंडीशनिंग भी हमको मिल रही है। जवानी में कैसे बैठते थे? कहीं एकांत में ही जाके बैठो। बहुत जगह है, बचने के लिए बहुत ऑप्शन है। और प्रेम रहेगा तो बैठेंगे, नहीं बैठते, कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। हम तो ऐसा जोड़ा जल्दी देखे नहीं। एक पृथ्वी पर हंस एक ऐसा है, सुना है देखा नहीं है, कि एक जोड़ा एक खत्म होता है, दूसरा दूसरा भी खत्म हो जाता प्राण दे देता है, अपना त्याग करता है, वो दूसरे के साथ फिर जाता नहीं है। हंस सुना है, हाँ? मैंने इस प्रयोग नहीं किया है ऐसा। ऐसा कहाँ कोई है कि मुझे देखे और मुझसे कुछ नहीं चाहिए? ऐसा कोई है? हाँ? कौन? हाँ, होते हैं। कौन है? जरा हमें भी तो बता दो, तो कौन लोग हैं? वो देखें और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मैंने सुना गुरुजी, जैसे आपने अभी हंस हंसने की बात बताई ना, एक है मेरे जानने वाले, उनके दादाजी बाहर गए होंगे तो पता चल गया जैसे घर से बाहर निकले कि हाँ वो पूरे हो गए। आगे दादी को बताया कि हाँ भाई वो चले गए, तो उसी टाइम में उन्होंने भी है। ऐसे मैंने भी बहुत सारे सुने हैं, मतलब इतना अंतराल हो सकता है अभी थोड़ा सुना सा था ज़्यादा हो, लेकिन ऐसे सुना है। उसी टाइम आप बताइए कौन देखने वाला कोई है और उसे कुछ नहीं चाहिए? होता है, होता है तो बड़ी अच्छी बात। हमारे जीवन में एक मिले थे बस, बद्रीनाथ की कहानी मैंने बताई थी, बस वही मिले थे बस, आज तक और कोई। एक मिले थे मेरी जिंदगी में। मिले हाँ एक, फिर क्या, वो कहीं मैं कहीं, एक मिले थे, उनका नाम भी नहीं जानता। मेरे साथ थे, न उन्हें मुझसे कुछ चाहिए था, न उनको मुझसे कुछ। तो होते तो है ना, आपने भी देखा ना, होते हैं, हम्म, खाली नहीं है, हम्म।
खाली नहीं इस सृष्टि हाँ में। तो ऐसे लोग हैं तो समझ लो परमात्मा के बहुत करीब रहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बहुत कम, बहुत कम। हाँ, वो बहुत करीब में रहते हैं, और बहुत कम होते हैं। कम भी बहुत होते हैं। बहुत संख्या कम, इसलिए तो कह रहा हूँ आपसे मिले या नहीं। बहुत, इनकी संख्या बहुत कम है, नोचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और बोलिए, कोई प्रश्न है? कहिए, अन्ना आप बोलो, कोई प्रश्न है? बोलो बालक, आपको एक टाइम बढ़िया लग रहा है? हाँ, बोलो मुँह से, हाँ जी। तो शाम का भी जाएगा। मुंह से बोला करो, इशारा क्या करते? ऊर्जा नहीं बच रही बोलने के लिए, है ना, ऊर्जा बचा रहे हैं ना। हाँ। उसकी आदत है, उसकी आदत। मेरा ये कि आपने देख लिया और मैंने इशारा कर दिया तो आप समझ इशारा गए। तुम हर में ऐसे कभी नहीं करते हो ना, तुम ऐसे ही करते हो, तो क्या समझू, हाँ या ना? नाश्ते के लिए भी इन्होंने कहा था कि हाँ? नाश्ता ले लो सर। हाँ नाश्ते के लिए भी इन्होंने कहा नाश्ता ले लो हाँ। सर। क्या बीती होगी इनके ऊपर बोलो। जागेश्वर गुरुजी, उपलब्धि क्या है? उपलब्धि, उपलब्धि है आपका होना, आपका अपने आप में होना, बस यही उपलब्धि है। मनीष, स्वामी जी, निर्विकार और निर्विचार अवस्था में क्या अंतर है? निर्विचार मतलब विचारों से मुक्त हो जाना, निर्विचार तो हुआ नहीं जा सकता, निर्विकार हुआ जा सकता है। प्रियंका, प्रणाम गुरुजी, आपकी बात से सहमत हूँ। मुझसे आपने आत्मिक कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? ईमानदारी, सत्कर्म, जरूरतमंद की सेवा। सागर, बेईमानी, धूर्त, चोरी, पाखंड, झूठ त्याग कर अपने तन मन ज्ञान के द्वारा सत्कर्म, कुछ नहीं चाहिए में आकर ईमानदारी, सच्ची जरूरी जीवन जीते हुए परमात्मा को पाना। क्या इस सार में कुछ छूट रहा है? स्वामी जी उत्तर दीजिए। और क्या खुद को पाना है अभी तो हमने अपने आप को बहुत जगह बांट दिया है, अभी तो अपने को ले आना है। कितने को वादा किया है? बोलिए। और क्या मैं भाव से मुक्त होना संभव है? हाँ, बोलिए, हो गया? इनका हो गया अब। अच्छा, हाँ, अच्छा कहिए। और किसी बोलिए। का यहाँ प्रश्न है? महाराज। होगा तो बोलिएगा। नहीं तो नर्मदे आरती हैं, वैदिक, चमक प्रणाम गुरुजी। आरती अहमदाबाद से। पांचों इंद्रियों से मौन जरूरत में अपने आप हो रहा है। कुटिया से आने के बाद यह अनुभव करवाने वाले गुरु को मेरा धन्यवाद। लोकल, चरित्रवान रहकर अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हमें सच्चे गुरु के पास पहुंचा दो। दो वक्त गुरु के पास पहुंचा दो, क्या ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए? ईमानदारी, सत्कर्म करो, कर सकते हैं। मॉडर्न मुस्लिम, गुरुजी, लाहड़ी महाशय और युक्तेश्वर गिरी ने कौन सा ईश्वर देखा? अभी तो वो दोनों जन बताएंगे, हम कैसे बताएं? उन्होंने ये- देखा। अब उनको देखते, मैं उनको नहीं देखा, तो मैं क्या बताऊं? बोलिए। अशोक जी, गुरुदेव, आज्ञा चक्र में अपने आप कुछ समुंदर की तरह बवंडर जैसे गोल गोल घूमती है, क्या करें? समुंदर के पास बैठना चालू कर, भंवर जैसा। देखो उसे, कुछ करो मत। बोलिए। एएस भीमिया, गुरुजी, कुटिया में आकर किस प्रकार की साधना करना है? क्या वहाँ कोई काम दिया जाएगा
जिसे ईमानदारी से कर सकें, या पूरे दिन करते क्या हैं? सत्संग क्या रहा? आ जाओ सत्संग से, टाइम सत्संग में ही। प्रयागदास। गुरुजी, गुरु की खोज में हमें मालूम नहीं था कि गुरु और गलत गुरु की पहचान हमें नहीं थी। मार्गदर्शन करें, क्या करें? तो अभी तो पहचान हो गई ना। आत्मिक कल्याण का मार्ग बताए वो गुरु होता है। हर वक्त वो एक ही बात कहेगा, तुम अपना कल्याण कर लो, तुम अपना कल्याण कर लो, वही गुरु। राधे कृष्णा। गुरुजी, मन अशांत रहता है, कुछ मार्गदर्शन करें। अशांति वाला काम बंद कर दो। रविंद्र नर्मदे हर गुरुजी, मैं हमेशा के लिए आना चाहता हूँ, मुझे निकलना है यहाँ से। हाँ तो निकल लो। मनीष। आ जाओ हमेशा के लिए। आप तो रुक गए, देखो एक जन और आ रहे हैं। वाह, हाँ अभी एक जन पक्का कर रही है वो। हाँ आप भी कहीं न कहीं पक्का ही कर रहे हैं। चलो एक जन का पक्का हो। इंदिरा साहू। जय गुरुदेव। चलते फिरते, खाते पीते, कर्म करते हुए साक्षी भाव रखने से क्या आत्म उपलब्धि हो सकती है? हाँ हाँ एकदम। मनीष। स्वामी जी, समाधि और संबोधि एक ही है क्या? कहाँ कहाँ से लाते हैं। राधे कृष्ण। गुरुजी, मन अशांत रहता है, कुछ समझाओ, क्या करें? अशांति वाला काम करना बंद कर दो। कॉज मैं नेपाल से हूँ और मैं यहाँ आना चाहता हूँ और मुझे यहाँ पहुँचने का पता चाहिए। तो पता तो दिया गया है वहाँ पे चैनल पे, आप ले लो। राधे कृष्ण। गुरुजी, क्या ज्ञान भी सीमित है? नहीं, जानकारी सीमित है, ज्ञान असीमित है। एनालाइमस। गुरुजी, स्त्री आज्ञा चक्र पर ध्यान करे तो कोई दिक्कत है? हाँ करो। इंदिरा साहू। हर काम में दृष्टा भाव में रहना क्या लक्ष्य तक पहुंचा देगा? आप कर क्या रहे हो वो मायने है। दृष्टा भाव रख के आप बेईमानी कर रहे हो, थोड़ी न पहुंचा देगा। दृष्टा भाव रखकर ईमानदारी करोगे तो पहुंचोगे। ईमानदारी और सत्कर्म। विशाल सिंह। गुरुजी, आपके बताए मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पूरा खालीपन लगता है। तो खाली ही तो होना है। आशीष आनंद। क्या भोग भोगने से भोग भोगने की इच्छा खत्म होती है या बढ़ती है गुरुजी? अगर भोग भोगते वक्त आंखों में आंसू हो तो भोग की इच्छा खत्म होती है। आशीष आनंद। स्वा को पिंड की जरूरत क्यों पड़ी होगी भगवान? क्या स्वा से जगत को अलग देखा होगा? अब देख लो आप, आपको भी पड़ी है। साधीमा। हमने पूरा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, वो कैसे पता करें? भोजन करते हो, पेट भर जाती है, आपको पता चलता है। फिर से ये प्रश्न है, ये आ गया था। और बोलिए, और प्रश्न है? हाँ। रेखा शर्मा। गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं? कोई बात नहीं, अपने तरीके से नहीं होता काम तो गुस्सा आता है। अपने तरीके का त्याग करके उचित तरीका अपनाओ और आगे बढ़ो। और जब भी गुस्सा आता है तो कमज़ोर के सामने, मजबूत के सामने तो गुस्सा रुक जाता है। बोलिए। हरे कृष्णा। समाधि के समय बोलते हैं अमनी दशा, हमने ऐसे सुना और पढ़ा है कि अमनी दशा होती है तभी, और वो कुछ देर तक रहती है तो समाधि लगती है। मैं तो सब ही पहली बार सुन रहा हूँ। साधीमा। हमें ज्ञान है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। लोग हमारे साथ ऐसा झूठा व्यवहार करते हैं कि गुस्सा आ ही जाता है, क्या करें? हमें वो भी पता है वो झूठे हैं, फिर भी गुस्सा आ जाता है, क्या करेंगे? मत करो। और हरे कृष्णा। गुरुजी, पति मुझसे दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। अब थक गई हूँ, कहीं पाप तो नहीं हो रहा? बोल दो दूसरी शादी करिए। हाँ बिल्कुल। अब आप नहीं पूरा कर पा रही हो तो बोल दो दूसरी शादी करो, भैया वो करेगी। विकास। मोक्ष और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए क्या सब कुछ छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है? क्या सब बेईमानी दुष्कर्म छोड़ो। बोलिए।
पढ़ दीजिए पूरा। क्या सब कुछ छोड़ के ही प्रारब्ध के संचित कर्म नाश होंगे धीरे धीरे? सब कुछ का मतलब बेईमानी दुष्कर्म छोड़ो। बोलिए। एएस भीमिया, गुरुजी क्या कुटिया में एक जगह बैठकर ध्यान करने की अनुमति है? क्या ये किसी काम की है भी या नहीं? क्या काम किए? ध्यान की कुटिया। ध्यान से मुक्त होना है और यहाँ पे सत्संग सुनना अनिवार्य है। सत्संग के बाद समय बचता है तो आप क्या करते हो देख लो, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। बोलिए। छेदी कंप्यूटर्स, गुरुजी हमें हमारे दुख और सुख का क्या करना है? छोड़ दो, और क्या करोगे? आर भाई, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है या क्या होना चाहिए? अपना आत्मिक कल्याण। केतकी, गुरुजी त्राटक का अभ्यास कैसे करें? क्या करोगे त्राटक करके? लाइफ फैंटास्टिक। गुरुजी जब से आपको सुन रहे हैं समझ बढ़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। धन्यवाद गुरुजी। लीला, गुरुदेव हमको घर पर आत्म का ज्ञान हो सकता है? कहीं भी हो सकता है। प्रज्ञादास, गुरुजी मैं खोजी हूँ, सच्चा कौन झूठा कौन हमें कैसे पता चले? नहीं पता चल रहा, यहाँ आ जाओ, मैं पता करा दूंगा। लाइफ फैंटास्टिक। गुरुजी मुझे अपने से सुंदर, अपने से अमीर, इनसे जेलिस बहुत फील होता है, इससे मैं कैसे जाएगी? अपनों की कुटिया में आ जाओ, यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं है, यहाँ चली जाएगी। कश्यप एडिट, महाराज जी कोई भी काम करता हूँ तो लगता है कि मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं शरीर में आ जाता है और शरीर थोड़ी ना काम करेगा, फिर कौन कर रहा है? भगवान। जरूरतें करवा रही है, मैं राजेंद्र आपको सुनता हूँ, हमारे गांव आ सकते हैं क्या? आपके दर्शन के लिए हम चाहते हैं गुरुजी। हम आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं? आशीष, आप कहते हैं विचारों से ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन ऊर्जा खर्च कैसे होती है? वो तो निरंतर बरस रही है, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। ऊर्जा आपका दायरे में है, इसलिए खत्म हो रही है। देश का पैसा नहीं खत्म होगा, लेकिन आपका पैसा खत्म हो जाएगा। क्या नहीं? क्या आपके पैसे का दायरा है? प्रज्ञादास, गुरुजी और पता नहीं, इतना पता है मैंने कबीर साहिब के दर्शन के लिए घर छोड़ा है, उनके दर्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपके घर का पानी खत्म हो जाता है, लेकिन नदियों का पानी खत्म होता है? बोलो। तो आपने पानी का स्टोर किया है, आप दायरे में जी रही, इसलिए खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि लेन देन खत्म हो, ऑक्सीजन अगर तुम्हें नहीं हो गया आपका हिसाब, तो ऑक्सीजन आपको पैसे से मिलेगा? हाँ। अब ऑक्सीजन तो है संसार में, आप नहीं ले सकती, क्योंकि आपका हिसाब हो गया। हाँ, यहाँ कुछ फ्री में नहीं मिलता, आपको ऐसा लगता है, सबका भरना पड़ता है। हाँ, देखो वही लोग ऑक्सीजन उससे लेते हैं, इससे क्यों नहीं ले पाते? हाँ बोलिए। उनका कोटा खत्म। चलो पैसा दे के लो। कोरोना में कितना विकास। हाँ, अभी भी बिक रहा है, अभी भी है। बैलेंस नहीं है तो हाँ, बैलेंस खत्म हो गया। बस बस वही। बोलिए महाराज जी। आर भाई की, सत्य क्या है गुरुजी? क्या है? से मुक्त हो जाओ, सत्य है। आर भाई की, गुरुजी क्या गृहस्थ जीवन में रह कर के भी सत्य स्व का ज्ञान हो सकता है? एकदम ईमानदारी से कर्म के साथ बोलिए। एएस भीमिया, गुरुजी आज की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आपका क्या कहना है? क्या कहना है? मुझे तो लगता है एजुकेशन गवर्नमेंट के तरफ से पूरी तरह होना चाहिए। एजुकेशन और ये
मेडिकल चिकित्सा, ये दोनों, देश बदल जाएगा। पूरा प्राइवेट बंद, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम दे दो। महेंद्र यादव, प्रभु जी यज्ञ क्या है, यज्ञ के बारे में कुछ बताइए। अपने इंद्रियों की आहुति दे देना। स्काई, गुरुजी भगवान सर्वव्यापी होता है तो उन्हें कैसे अनुभव करें? अभी तो भगवान बताएंगे। JK चावड़ा, क्या मैं संसार छोड़ दूं तो मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा? छोड़कर देख लो। मनीष जी, पकड़ स्वामी के तो नहीं हो रहा है ना, छोड़कर देख लो। मनीष जी, स्वामी जी, निर्विकार और निर्विचार अवस्था में क्या अंतर है, कृपया करके मैंने बताइए। बताया था। एक ही प्रश्न कितनी बार पूछोगे, कोई मतलब नहीं है। हेयर फॉल सॉल्यूशन, गुरुजी मैं सुन नहीं निर्विचार मतलब विचारों से मुक्ति। निर्विकार हुआ जा सकता है विकारों से मुक्ति, निर्विचार नहीं हुआ जा सकता। बोलिए। हेयर फॉल सॉल्यूशन, गुरुजी मैं सुन नहीं पाया गुरुराज तमोगुण के बारे में, तमोगुण के बारे में सुन नहीं पाया। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण मतलब आप किसी को दबा रहे हो, किसी को सता रहे हो। रजोगुण मतलब लोगों का सम्मान करो। सतोगुण मतलब आप परोपकार में लगे हो। बोलिए। कृष्ण कुमार, गुरुजी राक्षस इतने शक्तिशाली कैसे होते हैं कि भगवान कुछ छिपना पड़ा? मेहनत करके होता है। लीना पेटकर, गुरुजी सच बोलने से किसी को दुख होता है तो इससे ऐसे समय चुप रहना ही सही रहेगा, क्योंकि आपने कहा है कि किसी का दिल ना दुखाओ, क्या करें गुरुजी? उसमें अगर सुधार हो तो बोल दो, और पता चला सच नहीं बोल रहे हो, उसका हानि हो रहा है, तो सच बोल देना ठीक है। लीला, गुरुजी हमको अपना एड्रेस बता दो। दिया तो गया है चैनल पे, खोज लो जरा, मेहनत करो। मध्य प्रदेश MP भारत में खरगोन जिला, तहसील कसरावत, भुंदा गांव के पास अदलपुरा जगह है। इंदौर रेलवे स्टेशन से निमरानी फाटा उतर के आराम से आ जाना, पैदल धीरे धीरे धीरे। सत्यम, गुरुजी ऊर्जा का दायरा। गाड़ी से भी आ सकते हो। सत्यम, गुरुजी ऊर्जा का दायरा कैसे बढ़ाएं? ईमानदारी सत्कर्म करके। AS बीमिया, गुरुजी निर्विकार समाधि क्या होती है? निर्विकार समाधि निर्विकार क्या हो होती है? जाओ तो लग जाएगी। बोलिए। समाधि क्या होती है गुरुजी? समाधि समाधि मतलब उस स्थिति में जहाँ आपको कहाँ जाना है पता नहीं, 10 दिशा में भोगी जाता है, 11वें दिशा में खोज भी खत्म हो जाती है, उसके बाद समाधि लगती है। नाम दिया गया है बस। आत्मज्ञान के बाद लगती है? नहीं, पहले लगती है। पहले जैसे कोमा नाम दिया गया है, बेहोशी नाम दिया गया है, दर्द नाम दिया, ऐसे नाम दिया गया है। तो वो एक स्थिति है, ऐसा नहीं, स्थिति है। बैठने से नहीं हो जाएगा समाधि, वो अपने आप आएगा। सब लोग ऐसा नहीं कि वो समाधि लग गई है तो ना बैठ जाते हैं। ना ना ना, चलते फिरते भी लगती है। कुछ नहीं चाहिए, मैं घूमता रहता है, कहाँ जाना है पता नहीं। देखो देवलोक में घंटी बज रही, सुनाई दे रही? हाँ, आप कान में आ रही बाबा? इस समय देवलोक में हो आप। कुछ खाते हैं, अभी दर्शन भी हो जाएंगे। आ रही है ना घंटी? हाँ, सफ़ेद वस्त्रों में कोई आ रहा है। हाँ, सफेद वस्त्र में ही बाबा देख लो, सफेद वस्त्र में है। यही तो नहीं थे ना उस दिन? हाँ, बताना। रंजन शर्मा, कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे शरणागत हो जाओ, इसका अर्थ क्या है गुरुजी बताएं? उन्होंने इसके पहले ये भी कहा कि सब में मैं ही मैं हूँ, तो मेरे शरण में हो जाओ मतलब अपने आप में हो जाओ, क्योंकि तुझ में भी तो वही है। तो ये भी तो समझो, जब वो कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, इसका मतलब मेरी नहीं, क्योंकि वो उसके पहले ये भी तो कहे कि मैं तुझ में हूँ, सब में मैं ही मैं हूँ,
तो मतलब स्वयं की शरण में आ जाना है, सब छोड़कर। आप समझ में आई? ममता। प्रभु जी, आत्मा क्या है? सरल शब्दों में कृपया करके बताएं। क्या है से क्या है को पूछने वाला आत्मा है, बस बात खत्म। क्या? हाँ, पीछे मूल वही है, जीवात्मा बन के पूछ रहा है। बोलिए। RRYT। गुरुजी, दान क्या है? दान से लाभ क्या होता है? देकर देख लो, थोड़ा रिस्क ले लो। गुरुजी, जो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आती रहती है ना कि कुछ लोग बहुत सेवा या NGO चलाते हैं या कुछ सेवा कर रहे होते हैं और सही में कर रहे होते हैं, तो वहाँ अगर हम कुछ देते हैं तो उसको भी सत्कर्म माना जाता है। हाँ, अगर आपने सच में वहाँ ज़रूरत हो रही है, क्या सच में समाज हित के लिए काम हो रहा है कि एक संप्रदाय के लिए काम हो रहा है? अगर सांप्रदायिक समूह के लिए हो रहा है तो सेवा नहीं है। नहीं, जैसे कोई पशु के लिए करते मैं वही कह रहा हूँ, तो पशुओं को और कभी मतलब बूढ़े लोगों के लिए कोई हाँ कुछ ठीक कर है, रहा देख लो। कोई बीमार के लिए कुछ हो रहा होता है, तो वहाँ अगर अब एक पशु के लिए कर रहा है, दूसरा पशु वहीं तड़प रहा है, तो उसके लिए क्यों नहीं कर रहा है? दर्द तो दर्द होता है। वो लोग तो फिर सभी जहाँ जहाँ उन्हें मिलते हाँ, हैं अगर सबके लिए कर रहे हैं तो वो उस स्तर में जाएगा। और पता चला कि एक पशु वहीं तड़प रहा है, दूसरे पशु को लेके जा रहे हैं और एक पशु तड़प रहा है, वो सभी पशु के लिए करते हैं, कोई भी जैसे पशु बता रहे हैं, मतलब गाय हो चाहे कुत्ते हो, सत्कर्म हुआ। अगर ऐसी जगह आप सहायता दे रही हैं, धन से, तन से, ज्ञान से, तो ये सत्कर्म हुआ। तो क्या तन से जब सेवा दी जाती है तो ज़्यादा उसका कुछ वो होता है? नहीं, जरूरत। हाँ, अब ज़रूरत कोई हॉस्पिटल में है तो वहाँ आप तन से बोलेंगे मैं आपको उठाऊंगी, नहीं, वहाँ पैसा की जरूरत है। अब कोई गिर गया तो आप वहाँ करेंगे लो लाखों रुपए लो, अरे भैया गोद में लेके उठाओ। मेरी बात समझ रही हैं? जरूरत। अब कोई मार्ग पूछ रहा है तो कह रहे हो लो नोट, लो नोट, नहीं, उस समय मार्ग बताओ। बात समझ रही हैं? हर तरह से मतलब अवेलेबल है। हाँ, अब कोई हॉस्पिटल का पता पूछ रहा है तो आप करें छोड़ो हॉस्पिटल, छोड़ो, ये पैसा गिनो। पता चला पेशेंट को क्या से क्या हो गया तो आप अपराधी हो गए। उससे पैसा नहीं, उस समय हॉस्पिटल का पता बताओ। ज्ञान की जरूरत है, जरूरत। इस्माइल। समझ में आई? कोडी आश्रम में अगर दान करें तो वो सबसे बढ़िया। मैं कह रहा हूँ बढ़िया नहीं, बढ़िया मत देखो बाबा, जरूरत देखो। कोडी आश्रम में तो जिनके मैं कह रहा हूँ एक आदमी वहीं सामने भूखा है, वो मांग रहा है, सच में उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, और आप कह रहे हो नहीं मैं कोढ़ी आश्रम में ही बाबा देखो दूंगा। समाधि में चला गया। मैं तो जान रहा नहीं, आप ये भी जान लो, जरूरत देखो और कौन आपके पास है उसकी जरूरत देखो। ये बाबा तो नहीं थे ना, ये भी घूमते रहते हैं। आइए नर्मदे हर, कहाँ बाबा घूम रहे हैं, लीजिए। और क्या हाल है? भैंस तो चरा रहे हो, ये दिख रहा है। और कैसे हो? और बढ़िया है? समझ गए बात को? इस्माइल। समझ प्रभु गए जी बाबा? ध्यान से कैसे जरूरत छूटे? देखिए, बोलिए। प्रभु जी ध्यान से कैसे छूटे? चाहिए से छूट जाओ। AS भीमिया, तो निर्विकार कैसे बने गुरुजी? तुरंत इसी वक्त। बस तुरंत इसी वक्त तो बस चुप हो जाओ, अब पूछो कुछ मत। RK बिलो। प्रेम क्या है और इसमें डूबे कैसे? कुछ नहीं चाहिए तो प्रेम है, कुछ चाहिए तो वासना है, कुछ चाहिए तो जरूरत है, फिर अपने तरीके से चाहिए तो वही जरूरत वासना बन जाती है, वासना का रूप ले लेती है। रवन वर्मा। गुरुदेव, जो ऊर्जा ऊपर से उतर रही है और जो भोजन से ऊर्जा आ रही है उसमें क्या फर्क है? अब उस ऊपर से कहाँ से उतर रही है हमारा? पता नहीं। बोलिए आगे। जागेश्वर। गुरुजी, परिवार, घर-बार, कामकाज छोड़ने के बाद उपलब्धि होती है क्या? बेईमानी दुष्कर्म छोड़ने के बाद। CA गोविंद अग्रवाल, नॉनवेज खाना और शराब पीना पाप कैसे है? कौन बोला पाप है? अगर पाप है तो जो समंदर किनारे रहते हैं वो क्या खाएं? हाँ, तो कौन बोल रहा है पाप है? तो उन लोगों से पूछो जो कहते हैं पाप। हम तो कुछ नहीं कहते। RRYT। गुरुजी, दान क्या है और दान से लाभ क्या होता है? तो हो गया। लीना पेटकर, गुरुजी क्या है से कैसे बाहर आएं?
कृपया ऐसा बताएं कि आंखें खुली रह जाएं। रसपान छोड़ दो बस। अभी भी आंखें खुली हैं कि नहीं? रसपान की इच्छा छोड़ दो बस, खत्म। अमित शुक्ला, महाराज जी कुछ नहीं चाहिए में हो जाए तो कर्म किस लिए करें और शरीर की ज़रूरत व परिवार की सेवा कैसे करें? हाँ तो वही तो बात है, कुछ नहीं में हो जाओ, ज़रूरत में होगा, नहीं तो मत करो। हो गए महाराज जी। इंडिया, ध्यान में ऊर्जा को कैसे बचाएं? ऐसा लगता है कोई ऊर्जा ले जाता है। कोई बात नहीं है, ले जाने तो कितना ले जाएगा, थक जाएगा कभी। नचकेत, महाराज जी मैं भगवान का नाम जप करता हूँ, मन में नाम जप ही रहता है, अकेले रहने में आनंद लेता हूँ। गांजा का सेवन करता हूँ क्योंकि मैं नाम जप करता हूँ और भगवान में मन लगता है, क्या करूँ? भगवान में मन रहा है, गांजा पी रहे हैं। हाँ, गांजा पहले छोड़ दो भैया, नहीं गजेड़ी बन जाओ। आर भाई टी, हमें मुक्ति क्यों चाहिए? हाँ, क्या जरूरत है, बोलिए। हो गया महाराज जी? हाँ गुरु जी, हो गया। ठीक है, हो गया। आप लोग कोई प्रश्न है? वो तो ठीक है ना, मात नर्मदे हर और चलो अपने घर, चलो निकलो। नर्मदे हर।